हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो जैसा कि हम लगभग श्लोक नंबर 20 तक कर चुके थे। आज चैप्टर नंबर 27 का श्लोक नंबर 21 स्टार्ट करना है। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्वयादितरश्चार्थस्विगस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ते सूरयः तेजो वारिमृदां यथ विनिमयो यत् सर्वमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अब श्लोक नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देवहूति माता ने प्रश्न पूछा, अब भगवान यहाँ पे उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच अनिमित्ते निमित्तेन समधर्मेण मलात्मनः त्रिव्या मयि भक्त्या च श्रुत संभृत्या चिरम। कपिल मुनि भगवान कहते हैं, यदि कोई गंभीरता पूर्वक मेरी सेवा करता है और दीर्घ काल तक मेरे विषय में या मुझसे सुनता है, तब वो मुक्ति पा सकता है। इस प्रकार अपने अपने नियत कर्मों को करने से कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी और मनुष्य पदार्थ के कलमश से मुक्त हो जाएगा। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, ज्ञानेन दृष्टि तत्वेन वैराग्येन बलियसा तपोयुक्तेन योगेन त्रिवेणात्म समाधिनः। कपिल मुनि भगवान कहते हैं, यह भक्ति दृढ़ता पूर्वक पूर्ण ज्ञान से तथा दिव्य दृष्टि से संपन्न करनी चाहिए। मनुष्य को प्रबल रूप से विरक्त होना चाहिए, तपस्या में लगना चाहिए और आत्मलीन होने के लिए योग करना चाहिए। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, प्रकृति ही पुरुषः अस्तेह दयामाना तमहर्निशम तीरो भवित्री शनकैरग्न एयोर्नि रिवारणहि। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, प्रकृति के प्रभाव ने जीवात्मा को ढक रखा है, मानो जीवात्मा सदैव प्रज्वलित अग्नि में रह रहा हो। किंतु भक्ति करने से यह प्रभाव उसी प्रकार दूर किया जा सकता है जिस प्रकार अग्नि उत्पन्न करने वाले काष्ठ खंड स्वयं भी अग्नि द्वारा भस्म हो जाते हैं। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, भुक्त भोगा परित्यक्ता दृष्ट दोषा च नित्यशः नैश्वरस्य शुभम दत्ते स्वयं महिम्नि स्थितस्य च। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, प्रकृति पर अधिकार जताने की इच्छा के दोषों को ज्ञात करके और फलस्वरूप उस इच्छा को त्याग करके जीवात्मा स्वतंत्र हो जाता है और अपनी कीर्ति में स्थित हो जाता है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, यथा हया प्रतिबुद्धस्य प्रसवापो भवन अर्थभृत स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, स्वप्नावस्था में मनुष्य की चेतना प्रायः ढकी रहती है और उसे अनेक अशुभ वस्तुएं दिखती हैं, किंतु उसके जगने पर तथा पूर्ण चेतन होने पर ऐसी अशुभ वस्तुएं उसे विभ्रमित नहीं कर सकती। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, एवं विदित अतत्वस्य प्रकृति मणि मानसम युज्यतो नापकुरुत आत्मा रामस्य कहिर्चित। कपिल मुनि भगवान कहते हैं, प्रकृति का प्रभाव किसी प्रबुद्ध मनुष्य को हानि नहीं पहुंचा सकता, भले ही वह भौतिक कार्यकलापों में ही व्यस्त क्यों न रहता हो, क्योंकि वह परम सत्य की सच्चाई को जानता है और उसका मन भगवान में ही स्थिर रहता है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, यदैव मध्यात्म रतः कालेन बहु जन्मना सर्वत्र जात वैराग्य आ ब्रह्म भुवानान मुनि। कपिल मुनि भगवान कहते हैं, मनुष्य जब इस तरह अनेक अनेक वर्षों तक अनेक जन्मों तक भक्ति एवं आत्म साक्षात्कार में लगा रहता है, तो उसे किसी भी लोक में, यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक में भी भोग से पूर्ण विरक्ति हो जाती है और उसमें चेतना पूर्णतया विकसित हो जाती है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, मद्भक्ता प्रतिबुद्धार्थो मत प्रसादेन भूयसः निःश्रेयसं सव संस्थानं कैवल्याख्यं मदाश्रयः प्राप्नोति प्राप्नोति हार्यसा धीरः स्वदृशा अक्षिण्य संशयं यद् गत्वा निर्वर्तितं योगी लिंगा द्वि निर्गमे। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, मेरा भक्त मेरी असीम अहेतु की कृपा से वस्तुतः स्वरूप सिद्धि हो जाता है और इस तरह समस्त संशयों से मुक्त होकर वो अपने गंतव्य धाम की ओर अग्रसर होता है, जो मेरी शुद्ध आनंद की आध्यात्मिक शक्ति के अधीन है। जीव का यही चरम सिद्धि गंतव्य स्व संस्थान है। इस शरीर को त्यागने के बाद योगी भक्त उस दिव्य धाम को जाता है जहां से वह फिर कभी नहीं लौटता। फिर आगे कपिल मुनि भगवान यहाँ पे कहते हैं,
यदा न योगो पचितासु चेतो मायासु सिद्धस्य विसज्जते अंगम अनन्य हेतु अस्वथ में गति सयाद आत्यंती की यत्र न मृत्युहासः। कपिल मुनि भगवान कहते हैं, जब सिद्ध योगी का ध्यान योग शक्ति की गौण वस्तु की ओर, जो बहिरंग शक्ति के प्राकट्य है, आकृष्ट नहीं होता, तब मेरी ओर उसकी प्रगति असीमित होती है और इस तरह उसे मृत्यु कभी भी परास्त नहीं कर सकती। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय स्कंद के अंतर्गत प्रकृति का ज्ञान नामक 27वां अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अब चैप्टर नंबर 28 भक्ति साधना के लिए कपिल के आदेश, इसको हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्ण।